वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे मिजाज हैं। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम डिटर्मिनेंट सीखेंगे और जिसको मक्ता भी कहते हैं। इसके अलावा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या ज़रबी माकूस सीखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखें जी, हमारे पास ये एक मैट्रिक्स हमें गिवन है। हमने करना क्या है, इसका जब भी मक्ता निकालना है किसी भी कालब का, आपने ये सीधी लाइनें ये मक्ते को शो करती हैं। इसी तरह इसके गिर्द हम सीधी लाइनें लगा देंगे। सीधी लाइनें लगाने के बाद ये आपके राइट हैंड की तरफ का जो कोना है इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 0 मल्टीप्लाई बाय -1 ब्रैकेट लगानी है। दरमियान में ये फार्मूले वाला माइनस है, ये हर किसी के लिए आएगा जब भी आप मक्ता निकालेंगे। फिर इन दोनों कोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 का 0 -2, 0 में से -2 निकालेंगे तो -2। ये आपका मक्ता मॉड या डिटर्मिनेंट आ चुका है। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। देखें, ये बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है। बी का मॉड निकालने के लिए ये सीधी लाइनें, अब आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इसको दोबारा लिखें और सीधी लाइनें लगाएं। आप डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई करें। राइट हैंड साइड का जो कोना है इसको ऊपर वाले कोने से मल्टीप्लाई करें। 1 मल्टीप्लाई बाय -2, दरमियान में फार्मूले वाला -2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये -2 आ गया। -3 to 6, जब दोनों साइन सेम हों रकमें प्लस हो जाएंगी और साइन जो साथ होगा वही आएगा। तो ये आपके पास बी का डिटर्मिनेंट आ चुका। नेक्स्ट पार्ट को देखें, ये आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, वही काम। ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई आप करेंगे, 3 to 6 माइनस फार्मूले वाला, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 to 6, 6 में से 6 निकाला, 0, ये आंसर आ चुका। ये डी, इसको देखें, डी इक्वल टू ये मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकाला, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, माइनस ये 2 को 1 से, ये हमारे पास 10 इसका आंसर आ चुका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आपने ये बताना है कि जो आपके पास मैट्रिक्स गिवन है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। बिल्कुल आसान है। आपने करना क्या है, आपको जो भी मैट्रिक्स दिया जाए उसका लेना है मक्ता। जिसका मक्ता 0 के इक्वल आ जाए वो कहलाएगा सिंगुलर, और जिसका मक्ता 0 के इक्वल ना आए वो कहलाएगा नॉन सिंगुलर। जस्ट आपने मक्ता लेना है। जैसे पहला पार्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2 का, अब हम इसका मक्ता ले लेते हैं। ए का मक्ता लिया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 4 3 12 -6 2 12, 12 -12, तो मक्ता क्या आ चुका इसका 0, लिहाजा ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। समझ आ गई बात की आपको। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट जो है, ये सेकंड पार्ट इसका, b इक्वल टू ये, इसका हमने मोड निकाला, इसका मोड आ गया 5, तो लिहाजा ये कहलाएगा नॉन सिंगुलर। थर्ड पार्ट जो है इसको चेक करें, इसका मक्ता जब निकालेंगे 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 35 माइनस फार्मूले वाला, और ये माइनस इसके साथ वाला है। ये माइनस जब 2 माइनस इकट्ठे आ जाए तो ब्रैकेट लगा लें। अब ये माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका आंसर आ गया 62, तो लिहाजा इसका मक्ता इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये भी नॉन सिंगुलर। ये इसका फोर्थ पार्ट देखें, ये देखें हमारे पास डी एक मैट्रिक्स है, इसका मक्ता निकाला, 5 4 20 माइनस फार्मूले वाला, ये माइनस प्लस में बदल गए, इसका मक्ता आ चुका 0, लिहाजा ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट आपका जो कंसेप्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी ज़रबी माकूस का मतलब होता है उल्ट। फ़र्ज़ करें मेरे पास एक कॉलम है ए, हमने इसका निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जिसका बटा कोई ना हो उसका बटा होता है 1, तो इसको मैं उल्टा दूंगा 1/a। अब देखें, जिसकी पावर हमें नज़र नहीं आती वो पावर 1 होती है, a की पावर है नीचे 1। जब मैं इसको उठा के लेके जाऊंगा ऊपर तो इसकी पावर ऊपर जाकर हो जाएगी -1, तो इसी को बोलते हैं इनवर्स। ए इनवर्स जो है वो ए का ज़रबी माकूस कहलाता है। इसका एक फार्मूला है, वो आपने याद रखना है। फार्मूला क्या है, ए इनवर्स अगर हमने निकालना है तो फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए
बटा ए का मॉड। मॉड तो अभी आपने निकालना सीखा। एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट का मीन ये होता है कि अगर आपको एक कालम दिया गया है, फ़र्ज़ करें 1 2 3 4, आपने इसका एडजॉइंट निकालना है, तो इन दोनों की राइट हैंड साइड की तरफ जो कोने हैं, इन दोनों की जगह चेंज कर देनी है। 4 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, और इन दोनों की अलामतें बदल देनी हैं। जो जमा है उसको माइनस कर दें, जो माइनस है उसको जमा। ये +2 था, ये -2 हो जाएगा। ये +3 है, ये -3 हो जाएगा। इसको बोलते हैं एडजॉइंट। अब आपको एडजॉइंट की समझ आ चुकी होगी। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए, ये पहला पार्ट आपका है a = ये आपको गिवन है, तो हमने निकालना है इसका a इनवर्स। तो इसका फार्मूला क्या है? a = एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a का मॉड। पहले आप निकालेंगे a का मॉड। a का मॉड निकालने के लिए इन दोनों कोनों को ज़रब देंगे 0 माइनस फार्मूले वाला 3 को 2 से 6, तो मॉड आपके पास आ चुका -6। अगर मॉड आ गया 0 तो आप लिख देंगे सॉल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। उसको आगे हल करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बटे में 0 आ जाए तो उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। अब निकालेंगे इसका एडजॉइंट ऑफ a, यानी इन दोनों की जगह बदल देनी है और इन दोनों की अलामतें, ये -3, ये +2 -2, तो ये आपका आ चुका एडजॉइंट। अब ये दोनों वैल्यूज़ फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे। एडजॉइंट ऑफ a बटा a का मॉड। एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू ये अभी निकाली आपने, 0 -3 -2 -1, और इसका बटा a का मॉड वो है -6। अब हर किसी का बटा अलग-अलग कर दें। 0 बटा -6, -3 बटा -6, -2 बटा -6, -1 बटा -6। तो अब जो कट होता है उसको कट करें, ये माइनस से माइनस कट हो जाएगा। 3 1 2 3 2 6, 0 का बटा कुछ भी हो उसका आंसर हमेशा 0 आता है। 0 यहाँ पे क्या बचा 1/2, ये माइनस से माइनस कट हो जाएगा। 2 1 2 2 3 6, 1/3, ये माइनस से माइनस कट हो जाएगा 1/6। तो ये आपका इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। b की वैल्यू गिवन है, हमने इसका इन्वर्स निकालना है। अब इन्वर्स का फार्मूला लगा दें। एडजॉइंट ऑफ b बटा b का मॉड। अब b का मॉड पहले निकालेंगे। राइट साइड वाले जो मेरी हाथ की तरफ कोना है, इसको पकड़ के आपस में मल्टीप्लाई किया। -5 को 1 से, -5 फार्मूले, ये माइनस फार्मूले वाला, -3 को 2 से, -6, ये माइनस प्लस में बदल जाएगा, -5 + 6। अब 6 में से 5 निकालेंगे तो 1 इसका मॉड आ चुका। अब इसके एडजॉइंट की तरफ आ जाते हैं। इसका निकाला एडजॉइंट ऑफ b। एडजॉइंट में मैंने आपको बता दिया, ये आपके पास b, इन दोनों कोनों को बदल देना है, इनकी जगह चेंज करनी है, इन दोनों के साइन, यानी जब हम बदलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1 की जगह पे 5 चला जाएगा, -5, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, और इन दोनों के साइन -2 + 3, -2 और ये +3, ये आपका एडजॉइंट आ चुका। अब ये दोनों वैल्यूज़ उठा के आप फार्मूले में पुट करेंगे। b इनवर्स एडजॉइंट ऑफ b बटा b का मॉड। एडजॉइंट ऑफ b की वैल्यू ये आपने निकाल दी, और बटे में इसका मॉड आ जाएगा। मॉड चूँकि 1 है तो इसको कोई रकम को फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये वैसे का वैसे आ जाएगा, -5 -2 3 1। तो ये आपका b इनवर्स का आंसर आ चुका है। ये पार्ट देखें जी, c की वैल्यू गिवन है, c इनवर्स निकालना है। हमने फार्मूला लगा दिया। पहले मॉड निकालेंगे। ये 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 18, माइनस फिर 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 18। अब जिसका 0 मॉड आ गया उसका सॉल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल, यानी इसका हल मुमकिन नहीं है। सॉल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट पार्ट जो है उसकी तरफ चलते हैं। देखें जी, ये आपके पास नेक्स्ट पार्ट है। हमने d इनवर्स का फार्मूला लगा दिया। एडजॉइंट ऑफ d बटा d का मॉड। पहले d का मॉड निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 × 1/2 माइनस फार्मूले वाला 1 ×
3/4, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये 2 से 2 कट जाएगा तो 1 आ गया, माइनस ये 3/4। अब इसका ले लेंगे एलसीएम, इसका एलसीएम ले लिया 4 1s 4 माइनस 3, 4 में से 3 निकाला 1/4, ये इसका डी मॉड आ चुका। अब इसका लेंगे एडजॉइंट ऑफ डी। उसके लिए मैंने बता दिया आपको कि ये वाले जो कोने हैं इन दोनों की जगह चेंज करेंगे, इनके साइन चेंज करेंगे। तो हम इनके कोने चेंज कर देते हैं, 2 1/2, ये माइनस 3/4, इसका साइन चेंज किया -1, तो ये एडजॉइंट आ चुका। अब ये दोनों वैल्यूज़ फार्मूला में पुट कर देते हैं। देखें जी, हमने एडजॉइंट ऑफ डी की वैल्यू पुट की बटा डी का मॉड। यहाँ से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ से मिस्टेक करते हैं। अब देखें, मैं इसको थोड़ा सा आपको आसान करके समझा देता हूँ कि यहाँ पे है क्या। ये हमने लिख लिया एडजॉइंट ऑफ डी, और बटे का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 1/4। अब डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो होता क्या है, वो जो हमारे पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर होते हैं वो उलट जाते हैं। जब मैं इसको मल्टीप्लाई में चेंज करूँगा 4 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे। अब देखें, ये 4 ऊपर चला गया तो अब ये 4 हर किसी से मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 × 4, 4 × -3/4 और -1 × 4, 1/2 × 4। अब ये हर किसी से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसको डिवाइड नहीं करेंगे तो 4 2 8, ये 4 से 4 कट जाएगा, -3 -4, 2 1s 2, 2 2 4, तो ये इसका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखें जी, ए की वैल्यू गिवन है, ये हमने वेरीफाई करना है। देखें, ए एडजॉइंट ऑफ ए से ज़रब खा रहा है, फिर एडजॉइंट ऑफ ए को पहले लिख लेंगे, ए को बाद में इनको ज़रब दे देंगे। डेट ए से मुराद है ए का डिटर्मिनेंट, इसको मल्टीप्लाई करना है आई से। आई से मुराद क्या है, ज़रबी ज़ाती कालम 1001 या आइडेंटिटी कालम, ये इससे मुराद है। तो चले हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसका निकाल लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। हमने निकाला इसका एडजॉइंट ऑफ ए। कैसे निकालना है, इन दोनों की जगह चेंज कर देनी है और इन दोनों के साइन चेंज कर देने हैं, तो ये आ चुका एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसका पहला हिस्सा पकड़ लेते हैं, ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करते हैं। ए की वैल्यू पहले ये लिखा हुआ है तो ए की वैल्यू लिख दी, इसके बाद आगे एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़रब खा रहा है, तो हमने उसकी वैल्यू लिख दी, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ये 6 1 6 -8, फिर 1 को -2 से -2 +2, 4 को 6 से, ये 4 6 24 हो जाएगा, -6 4 24, 4 को 2 से -8 +6। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, -2 0 0 -2, तो ये आपके पास एक हिस्से की वैल्यू आ चुकी है। इसको 1 का नाम दे दें। अब दूसरे हिस्से को पकड़ लें। दूसरा हिस्सा क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए, यानी आप एडजॉइंट ऑफ ए को पहले लिख लेंगे, 6 -2 -4 1, और फिर a की वैल्यू लिख के इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 4 6, इनको मल्टीप्लाई किया, 6 1 6 -8 6 2 12 -12 -4 +4 -8 +6, ये हमारे पास आ चुका। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -8 में से 6 निकालेंगे, -2 0 0 -2, तो ये दूसरे हिस्से की वैल्यू भी आ चुकी। तीसरे हिस्से में ए का डिटर्मिनेंट है, यानी डेट ए है, पहले हम उसको निकाल लेंगे। डेट ए 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 6 -4 2 8, तो -2 इसका डेट आ चुका। अब डेट ए को, यानी डेट ए को मल्टीप्लाई करना था आई के साथ, यानी इनटू आई। डेट ए की वैल्यू आ चुकी -2, इनटू आई है 1001, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 0 0 -2, तो ये हमारे पास तीसरी चीज़ है। ये तीनों जो चीज़ें थी हमने इनको हल कर लिया। ये हमारे पास अगर आप देखें
1 का भी वही आंसर है जो हमने निकाला, 2 का भी वही है और 3 की वैल्यू भी वही है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3। आगे लिख देंगे हमारे पास a into adjoint of a is equal adjoint of a into a is equal to that a into I। ये हमारे पास प्रूव हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो।